बहुत समय पहले जब ये सृष्टि नवनिर्माण के दौर में थी, तब धरती पर जीवन धीरे धीरे आकार ले रहा था। वृक्षों का जन्म हुआ, पर्वत खड़े हुए, नदियां बहने लगीं, परंतु तब भी धरती अधूरी थी, क्योंकि उसमें वो पवित्रता नहीं थी जो मनुष्य के भीतर भक्ति और जीवन के अर्थ को जागृत कर सके। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। उन्होंने युगों युगों से समस्त जीवों के दुखों को अपने भीतर समेट लिया था। उनकी आंखें बंद थीं, पर करुणा उनके हृदय में उमड़ रही थी। जब उन्होंने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले तो उनकी आंखों से एक अश्रु की बूंद गिरी। वो कोई साधारण आंसू नहीं था, बल्कि करुणा, पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक था। वो आंसू जब धरती पर गिरा तो वहां से एक चमकती जलधारा फूट पड़ी। वो थी नर्मदा, शिव की करुणा से निकली नदी। इसलिए नर्मदा को शिव की पुत्री कहा गया। शिव की तरह शांत, गहरी और संयमित यही नर्मदा का स्वभाव बना। नर्मदा का जन्म अमरकंटक पर्वत की गोद में हुआ, जहाँ चारों ओर हरी भरी वनराशियां, झरनों की मधुर ध्वनियां और दिव्यता का वातावरण था। वो बचपन से ही अपने सौंदर्य और निर्मलता के कारण सबकी प्रिय थी। जहाँ जहाँ वो बहती, वहाँ जीवन हरियाली में खिल उठता। पक्षी गीत गाते और पशु पक्षी उसकी लहरों में खिलते थे। देवता और ऋषिगण उसके जल को पवित्र मानते थे। कहा जाता है, उसके जल में स्पर्श मात्र से आत्मा शुद्ध हो जाती थी। समय बीतता गया और नर्मदा का यश तीनों लोकों में फैल गया। उसी समय एक तेजस्वी पर्वतराज था, सोनभद्र। वो वीर था, पर उसका हृदय नर्मदा के सौंदर्य और पवित्रता से प्रभावित हो गया। उसने नर्मदा से विवाह करने का निश्चय किया। उसने विंध्याचल पर्वत, जो नर्मदा के पालक पिता थे, से विवाह का प्रस्ताव भेजा। विंध्य बोले, मेरी पुत्री किसी की वस्तु नहीं कि उसका निर्णय मैं कर दूं। उसका जीवन, उसका चुनाव उसकी इच्छा से होगा। नर्मदा ने पिता की बात सुनकर कहा, मैं सोनभद्र के प्रेम की परीक्षा लूंगी। यदि वे सच्चे प्रेम में धैर्य रख सका, तभी मैं विवाह स्वीकार करूंगी। सोनभद्र अधीर हो उठा। वो नर्मदा की प्रतीक्षा नहीं कर सका और एक रात बिना अनुमति के उससे मिलने निकल पड़ा। जैसे ही ये बात नर्मदा को पता चली, उसका हृदय दुख से भर गया। वो बोली, जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं, वो सच्चे प्रेम के योग्य नहीं होता। जो मेरे निर्णय की मर्यादा नहीं समझ सकता, वो मेरे हृदय में स्थान नहीं पा सकता। ये कहकर नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। वो पूरब से पश्चिम की ओर बहने लगी, तेज, अडिग और स्वतंत्र। उसकी हर लहर उसकी दृढ़ता और आत्मसम्मान की कहानी कहने लगी। इसी कारण नर्मदा नदी आज भी भारत की कुछ ही नदियों में से एक है जो पूरब से पश्चिम बहती है। उसकी ये दिशा उसके स्वतंत्र अस्तित्व और स्वाभिमान की प्रतीक बन गई। नर्मदा की ये कहानी केवल प्रेम और अस्वीकार की कथा नहीं है। ये आत्मसम्मान, संयम और शक्ति की गाथा है। उसने संसार को सिखाया कि स्त्री का सौंदर्य केवल उसके रूप में नहीं, बल्कि उसके आत्मबल में है। उसने दिखाया कि प्रेम अगर सच्चा हो तो वो धैर्यवान होता है, अधीर नहीं। नर्मदा ने प्रेम से ऊपर स्वाभिमान को रखा, और यही उसे शिव की पुत्री के योग्य बनाता है, क्योंकि शिव भी वही हैं जो भावनाओं में गहराई और संयम रखते हैं। नर्मदा का जीवन हमें ये सिखाता है कि सम्मान के बिना कोई भी रिश्ता पवित्र नहीं होता। कहा जाता है, गंगा में स्नान करने से पाप मिटते हैं, पर नर्मदा के दर्शन मात्र से आत्मा पवित्र हो जाती है। क्योंकि नर्मदा कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि स्वयं शिव की करुणा का रूप है। उसकी हर लहर में एक आध्यात्मिक स्पंदन है। कहा जाता है कि नर्मदा किनारे साधना करने वाला साधक सीधे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करता है। आज भी लाखों भक्त उसकी परिक्रमा करते हैं। वे बिना नदी पार किए दोनों किनारों से चलकर 2600 किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करते हैं। इस यात्रा को जीवन की सबसे कठिन किंतु सबसे पवित्र साधना माना गया है। पुराणों में लिखा है, जो नर्मदा की परिक्रमा करता है वो अगले जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। नर्मदा केवल एक नदी नहीं, वो जीवन की धारा है। वो हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने आत्मसम्मान और मर्यादा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो दिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं,
बल्कि अंदर की शांति और संयम में है। वो स्त्रियों के लिए प्रेरणा है कि प्रेम करना सुंदर है, पर स्वयं के सम्मान को खो देना नहीं। और पुरुषों के लिए संदेश कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें प्रतीक्षा, सम्मान और समर्पण हो। नर्मदा की लहरें आज भी जैसे कहती हैं, मैं शिव की आंखों से निकली हूँ, मेरे जल में भक्ति और मुक्ति का संगम है। हर बार जब उसकी धारा पर्वतों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे वो संसार को याद दिला रही हो कि जो अपने सम्मान और संयम की रक्षा करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। नर्मदा की कहानी हमें बताती है कि प्रेम में आत्मबल हो, जीवन में संयम हो और हृदय में भक्ति हो, यही सच्चा जीवन है।